जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय धर और न्यायमूर्ति राजेश सेठी शामिल हैं, ने मृतक के पति राजेश कुमार को मौत की सजा देने की ट्रायल कोर्ट की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया है। यह ऐतिहासिक फैसला डिवीजन बेंच ने अधिवक्ता मोहम्मद की सुनवाई के बाद पारित किया है। अपीलकर्ता पति के लिए लतीफ मलिक और यूटी के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता अधिवक्ता अमित गुप्ता। डीवी ने कहा, चूँकि आरोप धारा 302 आरपीसी के तहत अपराध के लिए था, अपीलकर्ता को धारा 306 आरपीसी के तहत आरोप पूरा करने के लिए नोटिस नहीं दिया गया था, इसलिए आरपीसी की धारा 306 के तहत आरोप तय न करके वह पूर्वाग्रह से ग्रसित है। लेकिन फिर मौजूदा मामले में जम्मू कश्मीर सीआरपीसी की धारा 342 के तहत अपना बयान दर्ज करते समय अभियोजन पक्ष के सभी सबूत अपीलकर्ता के सामने रखे गए हैं। इस साक्ष्य पर आरपीसी की धारा 498A के तहत अपराध से संबंधित साक्ष्य शामिल हैं। इसलिए अपीलकर्ता को उन आरोपों के बारे में पर्याप्त जानकारी थी जो आरपीसी की धारा 306 के तहत भी आते हैं। चूँकि अपीलकर्ता द्वारा मृतक को आग लगाने के संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं है और यह किसी का मामला नहीं है कि यह एक आकस्मिक मौत थी, इसलिए मात्र तरीका यह मानना है कि अभियोजन पक्ष ने मृतक की आत्महत्या को साबित कर दिया है। दहेज की मांग के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा उस पर की गई क्रूरता के कृत्य से उकसाया गया। डीवी ने कहा, अपीलकर्ता की आरपीसी की धारा 302 के तहत दोष सिद्ध और उसके खिलाफ सुनाई गई मौत की सजा को रद्द किया जाता है। डिवीजन बेंच ने अन्य फैसलों के अलावा यह भी कहा कि डॉक्टर से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना अस्पताल में दर्ज किए गए मृत्यु पूर्व बयान पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है। डिवीजन बेंच ने अन्य फैसलों के अलावा यह भी कहा कि डॉक्टर ने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना अस्पताल में दर्ज किए गए मृत्यु पूर्व बयान पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय अपीलकर्ता को धारा 306 आरपीसी के तहत अपराध का दोषी ठहराया जाता है। डीबी ने कहा, धारा 498A आरपीसी के तहत अपराध के लिए उनकी सजा को बरकरार रखा गया है, जिसमें अपीलकर्ता ने इस तथ्य के साथ साथ दहेज की लगातार मांगों के कारण मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया है। इस घटना के परिणाम स्वरूप न केवल मृतक की मृत्यु हुई है, बल्कि उसके गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे की भी मृत्यु हुई है। अपीलकर्ता अधिकतम सजा का हकदार है। तदनुसार धारा 306 आरपीसी के तहत अपराध साबित होने पर अपीलकर्ता को 10 साल की कठोर कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। आरपीसी की धारा 498A के तहत अपराध साबित होने पर अपीलकर्ता को 3 साल की कठोर कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। डीबी ने कहा कि दोनों सजाएं लगातार चलेंगी और जुर्माना अदा न करने पर अपीलकर्ता को प्रत्येक अपराध में 1 साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।